ऐसी मजबूर परिस्थितियों में काम कर रहा है जो सीधी सीधी फोर्स लेबर को इंडिकेट करती है। उनको 10 मिनट का ब्रेक भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से मर्डर किया जा रहा है। उनके न केवल अधिकारों का बल्कि उनकी सांसों को खींचा जा रहा है। उनको मजबूरी में वॉशरूम में जाके फर्श पर लेट कर बैठना होता है या आराम करना होता है। वो फोर्स लेबर तो लाखों की तादाद में एक गुलामों की फौज के रूप में अमेज़न में और ये गिग वर्कर के बीच में विद्यमान है। पहले अगर इसमें अपराध होता है और ये सीधा सीधा अपराध है कि आपके देश में गुलामी हो रही है, लोगों को मजदूरी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इसके बारे में तत्काल ही या हमारे श्रम मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। 35 वर्ष के अंदर ही आप उसको इतना निचोड़ लेंगे कि बाद में आने वाले वो 60 वर्ष तक कुछ काम करने के लायक ही नहीं रहेगा। ये तो लोगों का ही रोजगार है जो लोग कर रहे हैं। सरकार ने किसी प्रकार का कोई रोजगार जनरेट नहीं किया। ये मूर्ख बनाने के धंधे हैं। उसी प्रकार इंडिया के अंदर इन तमाम युवाओं को खत्म करने की जो साजिश रची गई है और वो जो चल रही है वो बड़ी खतरनाक है। ऐसी कंपनियों को काम करने का कोई अधिकार नहीं है जो कि एक हाथ से तो जो है अपराध करे और दूसरों हाथ से किसी को काम देने की बात करे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नवयुग लेके आ रहे हैं। ये कौन सा नवयुग है जिसके अंदर गुलामी की बदबू आ रही है। आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर तमाम जो हैं श्रमिक लोग जो होते हैं उनके लिए कानून है, मंत्रालय है, व्यवस्था है, शासन है, प्रशासन है। उसके बाद भी जो शोषण है खास करके प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर वो देखा जाता है। मेरे साथ जो है निर्मल जी मौजूद हैं जो कि हर बार ऐसे लोगों की आवाज उठाते हैं एक संस्था द्वारा, अपनी संस्था द्वारा, कि तमाम उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आप आवाज उठाते हैं। आज तमाम लोग देखा मैंने, जोमेटो के थे, अमेजोन के थे और भी अन्य लोग जो डिलीवरी करते हैं, उनका ये कहना है कि उनको मेहनताना नहीं मिल पाता है। तमाम उनको 14-14 घंटे काम करना पड़ता है लेकिन मेहनताना नहीं है। चेहरे ढके हुए थे, नाम नहीं बता रहे थे, एक डर है कि कहीं बेरोजगार ना हो जाएं। कैसे देखते हैं, क्या समस्या? देखिए, सबसे पहले हम ये कहें कि चेहरे ढके हुए थे और वो नाम नहीं बताना चाह रहे थे, इसी से साफ साफ जाहिर होता है कि आखिर अभिव्यक्ति की उनकी स्वतंत्रता के ऊपर किस प्रकार से एक ब्लैक पट्टी लगी हुई है और आखिर वो कितनी मजबूरी में इस प्रकार से लोगों के मुंह जो है ढके हुए थे और वो नाम नहीं बताना चाह रहे थे। इसी से जाहिर हो सकता है कि किस प्रकार की गुलामी, एक नई गुलामी भारत के अंदर घर कर गई है और आधुनिक दास्ता को किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं, देखते हैं। और आज का युवा जो कि 18 से 35 वर्ष का है और मजबूर हो रहा है, ऐसी मजबूर परिस्थितियों में काम कर रहा है जो सीधी सीधी फोर्स लेबर को इंडिकेट करती है, सीधी सीधी बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी को इंगित करती है। आखिर ये तमाम मजदूर आए कहाँ से? ये तमाम मजदूर काम करने के लिए जहां पर नारकीय जीवन है, जहां पर गुलाम की परिस्थितियां, काम की गुलामी है और उस गुलामी के बीच में आखिर ये मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि देश में काम नहीं है और काम है तो काम का दाम नहीं है। उन्हीं में से एक उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो आज यहाँ पर जितने जोमेटो वाले साथी हैं, उबर वाले साथी हैं, अमेजोन के साथी हैं, वो आए हैं और वो कह रहे हैं, खुल कर कह रहे हैं कि उनको 10 मिनट का ब्रेक भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक इंसान काम करने के लिए जाता है, क्यों करता है? कि काम से उसको दाम मिलेगा और दाम से उसका परिवार चलेगा और वो जिंदा रहेगा, कमाएगा तभी वो कुछ खाएगा, परिवार को जिंदा रख पाएगा। परंतु यहाँ तो काम की परिस्थितियों के अंदर ही अप्रत्यक्ष रूप से मर्डर किया जा रहा है। उनके न केवल अधिकारों का बल्कि उनकी सांसों को खींचा जा रहा है, उनकी सांसों को कम किया जा रहा है। मजदूर चिक चिक कर अभी मंच पर कह रहे थे कि अगर उनको अब 10 मिनट आराम करना है तो बैठने के लिए कहीं एक छोटा सा कोना भी नहीं है। उनको मजबूरी में वॉशरूम में जाके फर्श पर लेट कर बैठना होता है या आराम करना होता है और वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इस प्रकार की निगरानी में काम करना तो गुलामी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जहां पर फोर्स लेबर को इरेडिकेट करने की बात की गई है, वो फोर्स लेबर तो लाखों की तादाद में एक गुलामों की फौज के रूप में अमेज़न में और ये गिग वर्कर के बीच में विद्यमान है। इसको किस प्रकार से सरकार खत्म करेगी और इसका खात्मा करेगी? सबसे पहले अगर इसमें अपराध होता है
और ये सीधा सीधा अपराध है कि आपके देश में गुलामी हो रही है। तो ये आपराधिक मामला तो सरकार के उन आलाधिकारियों के ऊपर दर्ज होना चाहिए कि जिनको इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दे दी है, उसके बावजूद भी उनके कान पे जू नहीं रह रही है। आखिर उनके ऊपर अभी तक क्यों नहीं मुकदमे दर्ज हुए? दूसरी बात कि श्रम कानून बने हुए हैं, श्रम कानून के अंतर्गत इन लोगों का कहाँ पर स्थान है? ये लोग कहाँ हैं? गिग वर्कर अभी तक इनविजिबल देखे जा रहे थे, अभी भी इनविजिबल ही है, परंतु कहीं ना कहीं उनको लेबर कोड के अंदर एक गिग वर्कर शब्द इस्तेमाल किया गया। उससे क्या हो रहा है कि सबको लग रहा है कि लेबर कोड आएंगे तो हमको गिग वर्कर, एक मजदूर का दर्जा मिलेगा। लेबर कोड आने के बाद में तो ये जो मजदूर की अभी जिस प्रकार से दर्दनाक हालत है, ये भी और खराब हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी हम सब लोगों को जरूरत है कि ये जो लेबर कोड जिस प्रकार से तीव्र गति से सरकार लागू करने पर उतरी हुई है, इसका तमाम जन संगठन, तमाम यूनियन मिलकर पुरजोर विरोध करें और इसका खात्मा करें। दूसरी बात है कि आज ये जो अमेजोन वर्कर यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि हम लोगों को मजदूरी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इसके बारे में तत्काल ही या हमारे श्रम मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। एक नोटिस थमाना चाहिए अमेजोन को, जोमेटो को या फिर उबर को, जितने भी ये ऑनलाइन चलने वाले हैं, ये किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, कोई अलग से कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज नहीं चला रहे, ये केवल एक प्रकार का मैनेजमेंट कर रहे हैं। पर उस मैनेजमेंट के अंदर मजदूर के अधिकारों का शोषण हो रहा है, जहां जुल्म हो रहा है, अपराध हो रहा है। इस अपराध के ऊपर तत्काल ही लेबर मिनिस्टर को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, एक अंग्रेज़ों के साथ गुलामी थी, उसके बाद देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इन तमाम चीज़ों का गठन किया, मंत्रालय बना, डिपार्टमेंट बना कि अब जो है इस तरह का जो शोषण है वो ना हो। और उसके बाद स्थिति परिस्थिति कुछ सुधरी भी थी, लेकिन अभी कुछ सालों से ये चीज़ें, जब 10-15 साल अगर बात की जाए, तो ये दोबारा ही जो है जब प्राइवेट कंपनी जो हब जो बड़े-बड़े हैं वो आ गए हैं और उसके बाद दोबारा ये शोषण शुरू हो रहा है। इंसान शोषण करवाता रहता है क्योंकि उसको अपना परिवार पालना है, उसको अपनी नौकरी करनी है। आज भी जो तमाम आपने जैसे बताया कि एक ये जो है आज़ादी के ऊपर हमला है कि वो अपना चेहरा छुपा के, उसको तमाम संविधान ने हक दिए हैं, लेकिन वो चेहरा छुपा के सामने बात कर पा रहा है। कैसे देखते हैं, मतलब ये जो प्राइवेट हब्स आ गए हैं तब ये हुआ है, ये कैसे सुधार होगा? क्योंकि सरकार को प्रॉफिट होता है, इकोनॉमी बूस्ट अप होती है, इसलिए सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, सुधार कैसे होगा? सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसके लिए तमाम जन संगठनों को और जितने ये वर्कर हैं इनको भी एकताबद्ध होना पड़ेगा। अगर हम सरकार के भरोसे ही बैठ गए कि वो संज्ञान ले लेगी, तो सरकार तो कब से ही संज्ञान लेती, क्योंकि इन तमाम लोगों को किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ऑलरेडी बना हुआ है जिसको लेके सरकार जो है स्टेप ले सकती है, पर सरकार लेना नहीं चाहती है। क्यों नहीं लेना चाहती है? क्योंकि इन तमाम कंपनियों से जो प्रॉफिट हो रहा है, परंतु सरकार ये नहीं देख रही है कि जो मजदूर तबका है और जो सीधा सीधा कहें कि एक यूथ, एक जनरेशन है जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष की है, 35 वर्ष के अंदर ही आप उसको इतना निचोड़ लेंगे कि बाद में आने वाले वो 60 वर्ष तक कुछ काम करने के लायक ही नहीं रहेगा। 35 वर्ष के बाद में 40 वर्ष आते आते तो वो बुढ़ापे की स्थिति में आ जाएगा। व्यक्ति रिटायर होता है 60 वर्ष की उम्र में, पर यहाँ तो 35 वर्ष आंक दी गई है। आने वाले समय में इसको और भी वो 30 और 25 कर देंगे, तो फिर हमारे देश में मेहनत कश का रह क्या गया है? क्या सस्ती दाम पर इसी प्रकार से भारत के अंदर मजदूरों को काम करवाया जाता रहेगा और हम सब लोग चुप्पी साधेंगे? अब हम सब तमाम लोगों की भी अभी जवाबदेही बनती है कि तत्काल ही इसका हम विरोध प्रदर्शन करें, जैसा कि आज यहाँ के साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया। और न केवल भारत के अंदर बल्कि अलग अलग देशों के अंदर भी ये प्रदर्शन हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री विदेशों के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं कि अभी हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। ये जो इस प्रकार से ऑनलाइन काम चल रहा है, ये रोजगार नहीं है। ये कहाँ आपने रोजगार दिया है? ये तो लोगों का ही रोजगार है जो लोग कर रहे हैं। सरकार ने किसी प्रकार का कोई रोजगार जनरेट नहीं किया। ये मूर्ख बनाने के धंधे हैं, जहां पर युवाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, जहां युवाओं को इस प्रकार के काम के अंदर फंसाया जा रहा है।
युवा के सामने एक ऐसी मजबूर परिस्थितियां पैदा कर दी गई है कि उसे मजबूरन उसके अंदर जाना पड़ता है। एक कीट और एक पतंग को पता होता है कि जलती हुई लाइट के पास में वो जाएगा तो वहीं पे वो भस्म हो जाएगा, और सुबह हम सबको लाइट के नीचे मरे हुए कीट पतंगे मिलते हैं। उसी प्रकार इंडिया के अंदर इन तमाम युवाओं को खत्म करने की जो साजिश रची गई है और वो जो चल रही है वो बड़ी खतरनाक है, और भारत जो है अपनी नींव को बहुत कमजोर कर देगा। इसलिए इस पे तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे यूथ से जो शोषण करवाते रहते हैं अपना, पैसे की मजबूरी एक कह सकते हैं होती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक डर है युवाओं के अंदर, तो कैसे वो उस डर से निकलें और अपने लिए आवाज उठा पाए? देखिए, जब तक जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये केवल एक नारा और एक दोहा ही काफी है समझने के लिए कि जब तक जुल्म के खिलाफ आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक जुल्म उतना ही बढ़ता जाएगा। हम इस बात की परवाह करेंगे कि शायद ये नौकरी छूट जाएगी, कल हम भूखे होंगे। मार्क्स का एक बेटा इलाज के अभाव में मर गया, तो हमको समझने की जरूरत है। यहाँ केवल मेरे अपनी नौकरी के संबंध में बात नहीं हो रही है, हजारों इस देश के युवाओं की नौकरियों के, उनके रोजगार के, उनके मेहनत के मोल के संबंध में बात हो रही है। यही बात अगर भगत सिंह सोच लेता कि मैं आजादी को अपनी आंखों से कब देखूंगा, वही बात सोच लेता कि मेरे बेटे आजादी को कैसे भोगेंगे या मुझे कैसे आजादी का लाभ मिलेगा, तो शायद वो शहीद ही नहीं होते हैं। तो कहीं से कहीं ना कहीं हमको अपना समय लगाना पड़ेगा। युवाओं से हम अपील करते हैं संगठन के माध्यम से, और विशेष रूप से कहूं तो मैं नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर की तरफ से, कि पूरे देश के अंदर गुलामी का तबका बढ़ता हुआ जा रहा है। ये अमेजोन की कंपनियां, जोमेटो की कंपनियां, जितनी कंपनियां खुली है, ये एक तरीके से गुलामी बढ़ा रही है और सरकार इनको और प्रमोट कर रही है। सरकार इनके ऊपर एक नक्सस कसने की बजाय उनको और जो है भारी मात्रा में लोन देना, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो भी कंपनियां भारत में आ रही हैं, चाहे वो विदेशी कंपनियां आए चाहे भारत की कंपनियां आए, अगर वो श्रम के कानूनों का पालन नहीं कर सकती हैं, अगर वो श्रमिक को एक सम्मानजनक मजदूरी नहीं दे सकती है, श्रम का सम्मान नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंपनियों को बंद हो जाना चाहिए। ऐसी कंपनियों को काम करने का कोई अधिकार नहीं है, जो कोई एक हाथ से तो जो है अपराध करे और दूसरों हाथ से किसी को काम देने की बात करें। ऐसे काम को काम ही नहीं माना जाता। और ऐसी श्रम को, कि जहां आप लोगों को श्रम करवा रहे हो, वो श्रम नहीं है, आप लोगों के हाथ से और अपराध करवा रहे हो। लोग प्रमोट हो रहे हैं और आप सुंदर सुंदर जो छलावे और दिखावे आप टीवियों पर और प्रदर्शनों पर लगा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अमेजोन जैसी बढ़िया कंपनी है जिसमें है, पर अंदर जितना अंदर नारकीय जीवन है, जो कि मजदूर बाहर आकर बोल रहे हैं। ये एक पहल आज से शुरू हुई है, जहां गिग वर्कर बाहर आकर बोलना शुरू कर रहा है। आने वाले समय में लाखों की तादाद में लोग बोलेंगे, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे, और जब एक बहुत बड़ा कारवां निकलेगा तो अपने आप नई सुबह आएगी, और वही परिवर्तन का और एक नवयुग का आह्वान होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नवयुग लेके आ रहे हैं। ये कौन सा नवयुग है जिसके अंदर गुलामी की बदबू आ रही है? पूरा का पूरा देश सड़ रहा है, इस गुलामी की बदबू से महक रहा है। और इसकी बदबू, वो भले भारत से बाहर जाकर कितने भी भाषण दे दे, प्रचार कर दे, परंतु इस बदबू से वो मुक्ति नहीं ले सकते। अगर वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक सम्मानजनक स्थिति पैदा हो, सम्मानजनक काम हो, काम का पूरा दाम हो, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वर्कर को रेगुलराइज करना पड़ेगा। वर्करों का नियमितीकरण करो। सारे वर्कर, जितना भी वर्कर जहां जहां पर काम कर रहा है, एक बड़े बड़े तबके में वर्कर है, जहां जहां पर वो विजिबल है, दिख दृश्य जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कम से कम आप उनको एक साथ एक पॉकेट में लेकर उनका नियमितीकरण तो शुरू करो। क्यों आज जरूरत है? कितने लोग सरकार की तरफ से या श्रम मंत्रालय की तरफ से या लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से इन कंपनियों का निरीक्षण करने आते हैं, और दूसरी बार आने में उनको कितना समय लग जाता है। एक बार अगर किसी ने किसी कंपनी का, हमारी जो श्रम व्यवस्था है जिसके अंदर अगर हम लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो एक मजदूर जिस कंपनी में, एक फैक्ट्री में काम करता है, वहां पर अगर एक लेबर ऑफिसर या एक श्रम निरीक्षक कह दें, श्रम ऑफिसर कह दें, वो अगर विजिट करता है, एक बार विजिट करके जब वो दूसरी बार विजिट करने जाता है, तो कम से कम दूसरी बार विजिट करने के लिए उसको 10 से 15 वर्ष चाहिए, तब उस फैक्ट्री का वापस नंबर आएगा। इतनी फैक्ट्रियां, इतनी कंपनियां हमारे देश में बनी हुई है, और श्रम लेबर एडमिनिस्ट्रेशन कितना है? मुट्ठी भर सा। तो सबसे पहले तो हमारे लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने की जरूरत है। जो निरीक्षण ही नहीं कर पा रहा, तो जुल्म करने वाले को तो कोई डर ही नहीं है। वो सोच रहा है कि एक बार आएगा तो देख लेंगे, और करप्शन तो हमारे देश में है ही है। आप एंटी करप्शन का
जो है ये चैनल की हम किस प्रकार से करप्शन को खत्म करें, उसके लिए आपके चैनल का नाम भी उसी प्रकार से है। तो ये सारा कुछ जो करप्शन बढ़ रहा है उसका मूल कारण है कि आप सबसे पहले लेबर एडमिनिस्ट्रेशन बनाएं, मजदूरों का नियमितीकरण करें, और आपको ये देखना है कि आपके देश के अंदर विकास उस बात से नहीं आंका जाएगा कि कितना लाखों की तादाद में पैसा पैदा हो रहा है। विकास इस बात पे आंका जाएगा कि मजदूर कितनी मस्ती के साथ, आनंद के साथ, सम्मानजनक मजदूरी के साथ, सोशल प्रोटेक्शन के साथ काम कर पा रहा है और उसका परिवार का वो पालन पोषण कर पा रहा है। तभी आपके सही मायने में आप विकास को देख पाएंगे। अन्यथा आपकी सारी बातें खोखली और ढकोसली होगी, जो महल कभी भी टूट कर बिखर कर गिर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो निर्मल जी थे जिन्होंने तमाम जो जानकारी दी है, मजदूरों की आवाज़ बनते चले आ रहे हैं। जो आज प्रदर्शन हुआ है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो कैसे शोषण करते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला जो मुहावरा है वो सेट होता है ऐसे लोगों पे। कितना समझते हैं आप, और कैसे आपको कार्य करना है, और कैसे संस्थाओं से भी आप मदद ले सकते हैं? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।